आज के सेशन में मैं आपको करवाऊंगा क्लास 10th का फिजिक्स का लास्ट यूनिट दैट इज सोर्सेस ऑफ एनर्जी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जैसे कि ऑलरेडी आपको मैंने बताया अपनी पिछली वीडियोस में कि इस बार का जो बोर्ड का क्वेश्चन पेपर पैटर्न है वो कुछ चेंज हुआ है। टोटल आपको 80 मार्क्स के पेपर रहने वाला है, जिसमें से 20 मार्क्स आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले हैं। और इस यूनिट में से यानी कि सोर्सेस ऑफ एनर्जी में से आपको टोटल 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा जो कि एमसीक्यू बेस्ड ही रहेंगे। तो इस वीडियो के अंदर जो भी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट मेरी इस वीडियो को पूरा देखेंगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि वो बोर्ड के अंदर जो भी क्वेश्चन आएगा इसमें से वो आप जरूर अटेम्प्ट करके आएंगे और बिल्कुल सही अटेम्प्ट करके आएंगे। आज की इस वीडियो में 30 क्वेश्चंस की सीरीज करवाऊंगा आपको एमसीक्यूज की। तो चलिए शुरू करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। द क्वेश्चन नंबर 1 इज बायोगैस इज फॉर्म्ड इन द ऑप्शंस आर प्रेजेंस ऑफ एयर ओनली, प्रेजेंस ऑफ वाटर ओनली, एब्सेंस ऑफ एयर ओनली और प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एब्सेंस ओनली एयर। बायोगैस किसकी प्रेजेंस में बनती है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट व्हाट इज बायोगैस। बायोगैस होती क्या है? बायोगैस क्या है? बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। बेसिकली कौन सी गैसेस? मीथेन एंड CO2, जो कि किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं? फ्रॉम द रॉ मटेरियल सच एज एग्रीकल्चर वेस्ट, मैन्योर, प्लांट मटेरियल, फूड वेस्ट एटसेट्रा। ठीक है। और बायोगैस जो बनती है वो बनती है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एब्सेंस ऑफ एयर की प्रेजेंस में। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एब्सेंस ऑफ एयर। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। Move to the next question. Question number 2. Biogas is a better fuel than animal dung cake because बायोगैस एक बेटर फ्यूल माना जाता है एनिमल डंग केक से। क्यों? क्या उसके पीछे रीजन है? ऑप्शंस आर बायोगैस हैज लोअर कैलोरीफिक वैल्यू, एनिमल डंग केक हैज हाई कैलोरीफिक वैल्यू, बायोगैस बर्न्स विदाउट स्मोक एंड लीव्स नो रेजिड्यू, और द लास्ट ऑप्शन इज बायोगैस इज यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर कुकिंग ओनली वेयर एज डंग केक कैन बी यूज्ड फॉर कुकिंग इल्यूमिनेंट एंड लैंटेन्स। The right option is option C, biogas burns without smoke and leaves no residue. बायोगैस को जब बर्न किया जाता है तो उसमें से कोई भी हार्मफुल गैस या धुआं वगैरह नहीं प्रोड्यूस होता है, और बर्न होने के बाद बायोगैस डजंट लीव एनी रेजिड्यू बिहाइंड। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, राणा प्रताप सागर न्यूक्लियर पावर प्लांट इज सिचुएटेड इन। राणा प्रताप सागर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो कहां पे सिचुएटेड है? कौन सी जगह है वो? महाराष्ट्र है, यूपी है, राजस्थान है या फिर कर्नाटका है? द राइट ऑप्शन इज सी, राजस्थान। राणा प्रताप सागर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो राजस्थान के अंदर सिचुएटेड है। महाराष्ट्र में भी है, यूपी में भी है, कर्नाटका में भी है, लेकिन महाराष्ट्र में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट सिचुएटेड है वो तारापुर के अंदर है। ठीक है, तारापुर। एंड जो यूपी के अंदर है वो आपका है नरोरा में, और जो कर्नाटका के अंदर है वो है काइगा। ठीक है। एंड जो राणा प्रताप सागर न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो है राजस्थान में। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, द वर्किंग फ्लूइड इन ओशन थर्मल पावर प्लांट इज। उस फ्लूइड का नाम बताइए जो ओशन थर्मल पावर प्लांट के अंदर वर्क करता है। वोलेटाइल लिक्विड लाइक अमोनिया, पेट्रोल, चारकोल और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, वोलेटाइल लिक्विड लाइक अमोनिया। अब ये क्या होता है? वोलेटाइल लिक्विड क्या होता है? वोलेटाइल लिक्विड इज वन दैट एवेपोरेट एट रूम टेम्परेचर। वोलेटाइल लिक्विड वो होता है जो एवेपोरेट हो जाता है रूम टेम्परेचर के ऊपर, विच मीन्स कि वोलेटाइल लिक्विड की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो कम होती है। ठीक है। तो जो फ्लूइड यूज किया जाता है ओशन थर्मल पावर प्लांट के अंदर वो होता है वोलेटाइल लिक्विड, जैसे अमोनिया हो गया। ठीक है। द ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, ओशन थर्मल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू। ओशन थर्मल एनर्जी किस तरह से प्रोड्यूस होती है? ऑप्शंस आर प्रेशर डिफरेंस एट डिफरेंट लेवल इन द ओशन, टेम्परेचर डिफरेंस एट डिफरेंट लेवल इन द ओशन, एनर्जी स्टोर्ड बाय वेव्स इन द ओशन, और टाइड्स राइजिंग आउट ऑफ द ओशन। द राइट ऑप्शन इज टेम्परेचर डिफरेंस। जो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है अलग अलग लेवल पे ओशन के, उसकी वजह से ओशन थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। जो ओशन के थोड़ा सा नीचे वाला पार्ट होता है वहां पे जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है?
हॉट रहता है, गर्म पानी रहता है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप डीप इनसाइड द ओशन चलते जाएंगे तो वहां का जो टेम्परेचर है वो क्या होता जाता है, कोल्ड हो जाता है। तो वो जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसकी वजह से ओशन थर्मल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। Move to the next question. Question number 6 is a device in which electricity is produced by the process of controlled nuclear fusion reaction is called. उस डिवाइस को क्या कहा जाता है? तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन या न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो है वो कहां पे होती है? न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर होती है, ठीक है। तो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज न्यूक्लियर रिएक्टर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, इंडिया एक्सप्लोडेड हर फर्स्ट अंडरग्राउंड न्यूक्लियर डिवाइस एट। इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर डिवाइस जो न्यूक्लियर टेस्ट था वो कहाँ पे किया था, कहाँ पे एक्सप्लोड किया था वो? ऑप्शंस आर रांची, कोटा, जयपुर और पोखरान। इसका तो आपको आंसर पता होना चाहिए। इसका सही ऑप्शन है, सही आंसर है पोखरान, ऑप्शन डी। अब पोखरान, आप इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है जिसका नाम है परमाणु। अब वो मूवी भी जरूर देखिए, ठीक है। परमाणु जो मूवी बनी है वो पोखरान जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था इंडिया में, आई थिंक इन 1998 में हुआ था, उसके ऊपर ये मूवी जो है वो बनी हुई है। तो आप इस मूवी को भी देखिए, बड़ी ही इंटरेस्टिंग मूवी है, ठीक है, जो कि पोखरान के ऊपर बनी हुई है। न्यूक्लियर पावर जो वहाँ पे प्लांट था न्यूक्लियर टेस्ट करने के लिए, वो फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट जो था वो वहाँ पे किया गया था, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 इज फ्यूजन रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज। फ्यूजन रिएक्शन को क्या कहा जाता है और क्या नाम होता है फ्यूजन रिएक्शन का? केमिकल रिएक्शन, इलास्टिक स्कैटरिंग, थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन और फोटोन्यूक्लियर रिएक्शन। द राइट ऑप्शन इज सी, थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शन का दूसरा नाम है थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 9, ए गुड फ्यूल शुड पोजेस। एक गुड फ्यूल की क्या क्वालिटी होनी चाहिए? ऑप्शंस आर हाई इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए, मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए, हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए, या फिर बोथ हाई कैलोरीफिक वैल्यू एंड मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए। तो एक गुड फ्यूल की जो क्वालिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई रहनी चाहिए, लेकिन इग्निशन टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट रहना चाहिए। कैलोरीफिक वैल्यू का मीनिंग हो गया कि वो अगर 1 मास यूनिट ऑफ फ्यूल को बर्न किया जाए तो मैक्सिमम हीट एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करे, ठीक है। और जो इसका इग्निशन टेम्परेचर रहना चाहिए वो मॉडरेट रहना चाहिए, ना ज्यादा हाई रहना चाहिए ना ज्यादा लो रहना चाहिए। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 इज जियोथर्मल एनर्जीज। जियोथर्मल एनर्जी क्या है? हीट एनर्जी इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, एनर्जी ऑफ मोल्टन मार्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मैग्मा इनसाइड द अर्थ, option C, molten lava on the surface of the earth, or energy obtained from the solar thermal electric plants. Geothermal energy is the energy which is produced from the earth. जो अर्थ से प्रोड्यूस होती है उसे हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है मॉल्टन लावा ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। आपने लावा प्रोड्यूस होते हुए देखा होगा, ठीक है। तो वो जो मॉल्टन लावा जो अर्थ से प्रोड्यूस होता है उसी को जियोथर्मल एनर्जी कहा जाता है। उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है उसे जियोथर्मल एनर्जी कहा जाता है। अर्थ से बड़ी, अर्थ भी क्या करती है? प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मॉल्टन लावा और इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है सी, मॉल्टन लावा ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, टाइडल एनर्जी इज हार्नेस्ड बाय कंस्ट्रक्टिंग ए डैम अक्रॉस। टाइडल एनर्जी किस तरह से जनरेट की जाती है? क्या करके? डैम को कहां पे कंस्ट्रक्ट किया जाता है टाइडल एनर्जी जनरेट करने के लिए? ऑप्शंस आर नैरो ओपनिंग टू द सी, वाइड ओपनिंग टू द सी, रिवर इन हिली ट्रेन्स और रिवर इन प्लेन एरियाज। सबसे पहली बात तो सी और डी ऑप्शन तो होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिवर का जिक्र किया गया है और टाइडल एनर्जी जो है वो तो सी से जनरेट की जाती है। अब यहाँ पे ऑप्शन बचते हैं आपके पास ए और बी, तो सही ऑप्शन आएगा नैरो ओपनिंग टू द सी। टाइडल एनर्जी इज हार्नेस्ड बाय कंस्ट्रक्टिंग ए डैम अक्रॉस अ नैरो ओपनिंग टू द सी। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। Move to the next question. Question number 12, the variety of coal which has highest carbon content. कोल की कौन सी वैरायटी होती है जिसमें कार्बन का कंटेंट सबसे ज्यादा होता है? ऑप्शंस आर एंथ्रासाइट, पीट, विटुमिनस और लिग्नाइट। तो यहाँ पे अगर मैं कार्बन कंटेंट की बात करूं तो लिग्नाइट के अंदर जो कार्बन कंटेंट होता है वो होता है 60 to 70% के अंदर। विटुमिनस के अंदर जो कार्बन कंटेंट होता है वो होता है अराउंड 60 to 80%।
पीट के अंदर जो कार्बन कंटेंट होता है वो होता है अराउंड 30 to 45% के करीब, और एंथ्रासाइट के अंदर जो कार्बन कंटेंट होता है वो होता है 92 to 98%। तो द वैरायटी ऑफ कोल विच हैज द हाईएस्ट कार्बन कंटेंट इज एंथ्रासाइट। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। Move to the next question, question number 13. Dead organisms are transformed into petroleum and natural gas in। डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो डेड ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स के हों, उन्हें ट्रांसफॉर्म किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। किसकी प्रेजेंस में? एयर की प्रेजेंस में, एब्सेंस ऑफ एयर या सनलाइट के प्रेजेंस में, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका सही ऑप्शन आएगा एब्सेंस ऑफ एयर। एयर की एब्सेंस में जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वेदर दे आर डेड ऑर्गेनिजम्स ऑफ प्लांट और वेदर दे आर डेड ऑर्गेनिजम्स ऑफ एनिमल्स, दे कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पेट्रोल एंड नेचुरल गैस इन द एब्सेंस ऑफ एयर। द बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। Move to the next question, question number 14. Which of the following is not a biomass energy resource? इस नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा सोर्स जो है वो बायोमास एनर्जी का सोर्स नहीं है? गोबर गैस, कोल, वुड और न्यूक्लियर एनर्जी। तो बायोमास एनर्जी के बारे में ऑलरेडी मैंने बताया था। बायोमास एनर्जी क्या होती है? बायोमास एनर्जी को जनरेट किया जाता है बाय लिविंग और वंस लिविंग ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। बायोमास एनर्जी इज जनरेटेड बाय लिविंग और वंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कॉमनली मटेरियल जो होते हैं, जैसे कॉमनली मटेरियल का नाम लूँ मैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल प्लांट्स, वुड एंड वेस्टेज आ गई, ठीक है। तो वो होती है बायोमास एनर्जी का सोर्स। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है, हमें पूछा कि कौन सी जो नीचे ऑप्शंस हैं जो बायोमास एनर्जी का सोर्स नहीं है, तो वो आएगा ऑप्शन डी, दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीएनजी इज। सीएनजी का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में कौन सी इसमें से गैस होती है? ब्यूटेन, मीथेन, इथेन और प्रोपेन। जो ब्यूटेन होता है उसका कंटेंट वो तो सीएनजी के अंदर प्रेजेंट ही नहीं होती, पहली बात, ठीक है। इथेन का कंटेंट होता है इसके अंदर, तो अप्रोक्सीमेटली होता है 4% के करीब। प्रोपेन तो बिल्कुल भी नहीं होती है। एक और गैस होती है इसके अंदर प्रेजेंट, दैट इज CO2, जिसका कंटेंट होता है अराउंड 1% के करीब। और जो मीथेन होती है ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है सीएनजी गैस का। अराउंड 95% ऑफ मीथेन इज प्रेजेंट इन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज मीथेन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। हाइड्रो पावर प्लांट आर लोकेटेड इन द। हाइड्रो पावर प्लांट कहां पे लोकेटेड होते हैं? डेजर्ट एरिया में, प्लेन एरिया में, हिली टेरेन्स में, या नन ऑफ द अबव। तो जो हाइड्रो पावर प्लांट्स होते हैं वो हिली एरियाज में होते हैं। जो पहाड़ी वाले इलाके होते हैं जनरली वहां पे हाइड्रो पावर प्लांट्स जो हैं वो लोकेटेड होते हैं या वहीं पे बनाए जाते हैं, ठीक है। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, हिली टेरेन्स। Move to the next question, question number 17. The use of reflector in the solar cooker is to। रिफ्लेक्टर का यूज सोलर कुकर के अंदर किस लिए किया जाता है? तो रिफ्लेक्टर का जो किया जाता है सोलर कुकर के अंदर, दैट इज टू फोकस द सोलर एनर्जी ओवर द ग्लास सरफेस। ये आपने सोलर कुकर के अंदर पढ़ा होगा कि सोलर रिफ्लेक्टर का क्या यूज होता है। तो सोलर रिफ्लेक्टर जनरली क्या करता है? फोकस करता है सोलर एनर्जी को ग्लास सरफेस के ऊपर to increase the efficiency of the solar cooker। तो the right option is option C, to increase efficiency, not to decrease efficiency and not to create a greenhouse effect। Okay, the correct option is option C, increase efficiency। Move to the next question, question number 18 is solar cells are made up of। solar cells किसके बने होते हैं? मेटल्स के, इंसुलेटर्स के, सेमीकंडक्टर्स के, या फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो सोलर सेल्स जो बने होते हैं वो होते हैं सेमीकंडक्टर्स। सेमी मींस सेमीकंडक्टर का मीनिंग होता है कि वो कंडक्टर जो इंसुलेटर से बेहतर होते हैं लेकिन जो कंडक्टर्स होते हैं उनसे थोड़े कम बेहतर होते हैं, ठीक है, उनको बोला जाता है सेमीकंडक्टर। कंडक्टर का तो आपका मीनिंग बता, दैट इज अ गुड कंडक्टर, दोज मटेरियल्स विच कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और सेमी का मीनिंग हो गया जो कंडक्टर से थोड़ा कम होते हैं, ठीक है, जिनकी जो कंडक्टिंग कैपेसिटी होती है वो कंडक्टर से थोड़ी कम होती है, उन्हें हम सेमीकंडक्टर्स कह सकते हैं। और सोलर सेल जो बने होते हैं वो सिलिकॉन के बने होते हैं। सिलिकॉन कौन से किसके कैटेगरी के अंदर आता है? दैट इज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है। ये आपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में भी पढ़ा होगा। तो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ए सोलर कुकर मे नॉट कुक फूड इफ। सोलर कुकर खाना कब नहीं बनाएगा? ऑप्शंस आर इंटीरियर ऑफ द बॉक्स एंड द कंटेनर ऑफ फूड आर नॉट परफेक्टली शाइनिंग, ठीक है, ग्लास शीट ओवर द बॉक्स इज नॉट क्लोज्ड,
सी ऑप्शन सोलर कुकर इज प्लेस्ड इनसाइड इन द शेड और ऑल ऑफ द वेब, तो सारे ऑप्शन सही है ये। सोलर कुकर तब तब खाना नहीं बनाएगा जब ग्लास शीट जो है वो क्लोज नहीं होगी, या सोलर कुकर को शेड में रखा होगा, यहाँ पे सूरज की रोशनी ना पड़ रही हो, सन की रेज ना पड़ रही हो, ठीक है। या फिर जो बॉक्स का इंटीरियर है और जो कंटेनर है फूड वाला वो प्रॉपर तरीके से परफेक्टली शाइन ना कर रहा हो। शाइन क्यों नहीं करेगा? जब उसके ऊपर प्रॉपरली सनलाइट नहीं पड़ेगी। तो ऑल द थ्री ऑप्शंस आर द करेक्ट। तो ऑप्शन जो इसमें सही आएगा डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। Move to the next question. Question number 20 is, which of the following problem is associated with the burning of coal? कोल के बर्न करने से कौन सी प्रॉब्लम एसोसिएटेड है? कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, अगर कोल को बर्न करते हैं तो CO2 गैस जो है वो एमिट होती है, एसिड रेन होती है, एश विद टॉक्सिक मेटल सुपीरिटी ये प्रोड्यूस होती है, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका भी सही ऑप्शन है डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। अगर हम कोल को बर्न करते हैं तो उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है, एसिड रेन भी होती है, और एश विद टॉक्सिक मेटल सुपीरिटी भी होती है, ठीक है। ऑल द थ्री ऑप्शंस, अबव थ्री ऑप्शंस आर करेक्ट। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, assertion and reason type questions. Wind energy forms cannot be established everywhere. Wind energy जो forms होते हैं, जो wind energy के लिए बड़ी बड़ी wind mill लगाई जाती हैं, वो हर एक जगह एस्टेब्लिश नहीं की जा सकती। और रीजन दिया है, द विंड एनर्जी फॉर्म्स कैन बी एस्टेब्लिश्ड ओनली एट दोज प्लेसेस वेयर विंड ब्लोज फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। विंड एनर्जी फॉर्म्स या विंड मिल जो होते हैं वो उन्हीं जगहों पे एस्टेब्लिश किए जाते हैं जहां पे पूरे साल में मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो विंड जो हवा है वो चलती रहती है। तो सही ऑप्शन है ये। असर्शन जो है वो भी सही है, रीजन भी सही है। तो इसका सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए, दैट इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू। असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, दैट इज आल्सो असर्शन एंड रीजन बेस्ड। कोक इज बेटर फ्यूल देन कोल। कोक जो है वो एक बेटर फ्यूल माना जाता है कोल से, कोल के कंपैरिजन में। और रीजन दिया है, बर्निंग ऑफ कोक कॉज एयर पोल्यूशन, क्योंकि कोक को बर्न करने से एयर पोल्यूशन होता है। अब तो देखिए, एक तो असर्शन में लिखा है कि कोक एक बेटर फ्यूल है। अगर कोक एक बेटर फ्यूल है तो उसके बर्न होने से एयर पोल्यूशन तो नहीं होना चाहिए। तो रीजन वाला आर जो है वो तो रॉन्ग है। अब हमें पता करना है कि कोक बेटर फ्यूल है या कोल बेटर फ्यूल है। तो यहां पे मैं आपको बता दूं, कोक जो है वो एक बेटर फ्यूल होता है देन कोल से। अब क्यों? क्योंकि कोक जो होता है वो एक ब्लैक सॉलिड सब्सटेंस होता है जो प्रोड्यूस किया जाता है कोल को यूज करके, जो कोल से ही प्रोड्यूस किया जाता है। और किस तरह से प्रोड्यूस किया जाता है? बाय हीटिंग द कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर में, ठीक है। कोल को हीट करके इन द एब्सेंस ऑफ एयर में कोक प्रोड्यूस होता है। कोक को क्या होता है? कोक इज अ ब्लैक सॉलिड सब्सटेंस होता है जो कोल की तरह ही दिखता है। बट जो कोक होता है वो बेटर फ्यूल होता है क्योंकि वो एयर पोल्यूट नहीं करता है एज कंपेयर टू कोल के। तो यहां पे जो सही ऑप्शन आएगा वो आएगा कि ए तो ट्रू है बट रीजन जो है वो फॉल्स है। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो आई थिंक सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देख लेते हैं। यस, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Move to the next question, question number 23. Unit of calorific value of a substance is. Calorific value का ऐसा यूनिट जो है वो क्या होता है? किलो कैलोरी, जूल्स, जूल किलोग्राम और किलो जूल पर ग्राम। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, दैट इज किलो जूल पर ग्राम। कैलोरीफिक वैल्यू होती क्या है? कैलोरीफिक वैल्यू एक सब्सटेंस की वो वैल्यू होती है अगर उस सब्सटेंस को बर्न किया जाए, ठीक है। अगर उसके सब्सटेंस को बर्न किया जाए तो बर्न होने पर वो कितनी हीट एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ दैट सब्सटेंस और ऑफ दैट फ्यूल। तो किलो जूल पर ग्राम इज द यूनिट ऑफ दैट कैलोरीफिक वैल्यू। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24. द मटेरियल यूज्ड फॉर इंटरकनेक्शन द सोलर सेल्स इन द सोलर पैनल। कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है सोलर सेल्स को इंटरकनेक्ट करने के लिए, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करने के लिए सोलर पैनल्स के अंदर? सिलिकॉन, सिल्वर, एल्यूमिनियम और कॉपर। सिलिकॉन तो नहीं होगा क्योंकि सिलिकॉन जो है वो क्या होता है? ये सोलर सेल्स का बना होता है। सोलर सेल्स जो बनते हैं वो सिलिकॉन के बने होते हैं, ठीक है। अब बचा हमारे पास सिल्वर, एल्यूमिनियम और कॉपर। तो इन तीनों में से जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो है हमारा सिल्वर, क्योंकि इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो बहुत ही ज्यादा कम रहती है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम एंड कॉपर, जो हमने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। तो इसका सही ऑप्शन आएगा सिल्वर। सिल्वर इज यूज्ड फॉर द इंटरकनेक्शन द सोलर सेल्स इन द सोलर पैनल्स। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, सिल्वर। Move to the next question, 25.
A solar panel is made by combining in an arrangement solar concentrated, solar cookers, solar cells और solar chimney. सोलर पैनल को किस तरह से बनाया जाता है, क्या अरेंज करके बनाया जाता है? बाय अरेंजिंग द सोलर सेल्स, नॉट सोलर कुकर्स, नॉट सोलर कंसंट्रेटेड एंड इवन नॉट सोलर चिमनी. द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज सोलर सेल्स. ऑलराइट, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 26 इज टाइडल एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉर्म है, ठीक है. टाइडल एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द. टाइडल एनर्जी किस तरह से ऑब्टेन होती है? मोशन ऑफ सरफेस वाटर, ocean in the form of tidal waves, tidal occurs in the river water, motion of the wave in the sea. The correct option is ocean in the form of tidal waves. B is the correct option. ये आपने tidal energy के अंदर थ्योरी पार्ट के अंदर पढ़ा होगा. तो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 27. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ बायोमास एनर्जी? ये हमने पहले ही पढ़ा है. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. न्यूक्लियर एनर्जी इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ बायोमास एनर्जी. Wood is the example of biomass energy. Gobar gas is the example of biomass energy. Even coal is the example of biomass energy. But the nuclear energy is not an example of a biomass energy. Move to the next question. Question number 28 is which of the following gas is the main constituent of natural gas? Natural gas में सबसे ज्यादा क्या क्वांटिटी में पाया जाता है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन. ये भी आपने पढ़ा है. विच इज द राइट ऑप्शन? मीथेन. ए इज द करेक्ट ऑप्शन. मीथेन जो है वो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में नेचुरल गैस के अंदर पाया जाता है. अप्रोक्सीमेटली अराउंड ये होता है इसकी 95%, ठीक है. 95 to 98% तक जो मीथेन होती है वो नेचुरल गैस के अंदर पाई जाती है. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 29. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इन्वायरमेंट फ्रेंडली? बर्निंग ऑफ कोल इज environment friendly, burning of firewood is environment friendly, burning of charcoal is environment friendly और burning of diesel is environment friendly. environment friendly वो होगा जो एक गुड फ्यूल होगा, ठीक है, जिसको बर्न करने के ऊपर ना तो ज्यादा स्मोक निकले, ना ज्यादा हार्मफुल गैसेस निकले, और जिसको बर्न करने के ऊपर 1 यूनिट ऑफ मास बर्न करने के ऊपर मैक्सिमम से मैक्सिमम हीट एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो. तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन आएगा बर्निंग ऑफ चारकोल आएगा. Not burning of coal, even not burning of firewood, and even not burning of diesel. Burning of charcoal is more environment friendly. So option C is the correct option. Move to the next question. Last question of this session is uranium 235 will undergo fission by. यूरेनियम 234 की जब फ्यूजन होती है तो क्या ऑब्टेन होता है? विल अंडरगो फ्यूजन बाय. तो देखिए इसकी जो रिएक्शन होती है कुछ इस तरह से होती है. यूरेनियम 235, ठीक है, यूरेनियम 235 ये किसके साथ जब रिएक्ट करता है? न्यूट्रॉन के साथ, ठीक है. अंडरगो फ्यूजन बाय न्यूट्रॉन. तो इट गिव्स बेरियम प्लस क्रिप्टॉन प्लस 3 न्यूट्रॉन्स एंड अ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस. तो यहाँ पे सही ऑप्शन आएगा यूरेनियम 235 विल अंडरगो फ्यूजन बाय, यहाँ पे आएगा लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स ओनली. ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स ओनली, ठीक है. तो ये था हमारा आज का सेशन ऑन सोर्सेस ऑफ एनर्जी को लेके. जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवाए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मोस्टली एनसीईआरटी की बुक में से ही लिए गए हैं. और जो बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो देखेंगे ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर ज्यादातर क्वेश्चन सेट जो करते हैं वो एनसीईआरटी की बुक में से ही करते हैं. तो जितना आप ज्यादा एनसीईआरटी की बुक को पढ़ेंगे उतना आपके लिए इजी रहेगा बोर्ड एग्जाम को फेस करना, ठीक है. तो ये था आज का सेशन हमारा. अगर आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूले. और वो स्टूडेंट जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए यूनिट के साथ. तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे.